ताज़ा करना चाहता हूँ। बहुत देर से बैठे हैं उम्र। मैं चाहूँगा आप लोग दोनों हाथ ऊपर करें। सुनने के पहले दोनों हाथ पीछे ऊपर सब, और जोरदार जबरदस्त ताली आयोजन और संयोजक मंडल के लिए धन्यवाद। देखिए, ताली दो चीजें करती है। पहली बात कि जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, और बंद दिमाग को खोलती है। एक हाथों में ट्रू प्रेशर होती है, और जब आपका हाथ ताली बजेगा तो दूसरे का जेबे में हाथ नहीं जाएगा, आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा। तो आगे तो मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम भगवान बुद्ध, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, भारत को संविधान, नारी को सम्मान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित मंचासीन, यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों, सबका मैं एक साथ हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। समय कम है। भगवान बुद्ध का धर्म क्या है? दो लाइन में। भगवान बुद्ध का धर्म कोई धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म सही सोच, सही विचार, सही आचरण। सही सोच, सही विचार, सही आचरण। भगवान बुद्ध का संदेश शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, एकता स्थापित हो, ये भगवान बुद्ध का धर्म। मैं थोड़े समय में आपको एक कहानी बताऊंगा। भगवान बुद्ध का धर्म आता है एक चंद्रोदय में खंडन पक्ष और संविधान की ताकत। भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि आप पूजा पाठ का विरोध करते हैं। भगवान बुद्ध का ऐसी बात तो नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को जगा रहा हूं, बता रहा हूं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पहले खंडन पक्ष की बहुत बड़ी बात की है, लेकिन पूजा पाठ की बात बताता हूं। हमारे देश में अनेक देवी देवता हैं और सभी के देवी देवता हैं। यानी मकान बनवाना हो तो भगवान विश्वकर्मा जी हमारे बीच में, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, भगवान विश्वकर्मा जी हैं। जिनको बल चाहिए, देखते होंगे अखाड़े में हनुमान जी हैं। और जिसे लक्ष्मी चाहिए, मतलब धन चाहिए, वो किसकी पूजा करता है? लक्ष्मी जी का। तो मोदी जी अभी हमारे कुछ दिन पहले नोटबंदी किए थे, 1000 का और 500 का नोट, और लक्ष्मी जी से पूजा करने वाले कुछ पैसे हमारे माताएं बहनें सुरक्षित करके रखी थी लक्ष्मी जी, और कुछ पैसे बच गए। और लक्ष्मी जी की पूजा करें कि हे लक्ष्मी माता, ये जो नोट हमारा है, इसको मैं आपका 11 सोमवार व्रत रखूंगी, आधा आपके प्रसाद में बांट दूंगी। क्या लक्ष्मी जी चला देंगी? बताएं आप लोग। नहीं चला देंगी? नहीं? तो बताइए। और मोदी जी से जाकर कहिए, हे मोदी जी, आप नारी का सम्मान बहुत करते हैं, बेटी बचाओ आंदोलन भी करते हैं, बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं। मेरी एक बात प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए, 2 दिन के लिए नोट चला दीजिए। और मोदी जी आपकी बात सुनकर घोषणा कर दें तो नोट चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। तो बताइए किसमें ताकत है, लक्ष्मी जी में कि मोदी जी में? और मोदी जी में वो ताकत आई कहां से? संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री बने, ये संविधान की ताकत थी। और संविधान ने ये ताकत मोदी जी को दिया कैसे? आप सबके वोट से। यानी यत्र दीपो भव, आप सबके अंदर जो ताकत है उसी से वो ताकत मिली। ये भगवान बुद्ध ने कहा। यानी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, आप जागृत होइए, पढ़िए लिखिए, सब कुछ है। यही हमारा संदेश है, भगवान बुद्ध का संदेश है। सम्राट अशोक ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी भगवान बुद्ध का था। भगवान सम्राट अशोक पहले भी अहिंसा के पालक थे। उन्होंने तक्षशिला में उन्हें भेजा गया था, जब विद्रोह हो गया था तो उन्होंने अहिंसा के बल पर वहां पर शासन किया था। उसके बाद उनके जीवन में कलिंग युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने निग्रोध, मतलब ये हुआ, तब उन्होंने शांति का संदेश दिया, जिसके लिए कि अपने राज्य में उनको लिए पशुओं की हत्या बंद थी, पशुओं के लिए भी उन्होंने चिकित्सालय खुलाए। तो ऐसा हमारा देश था। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान हुआ, तो 200 साल पहले हमारे देश का कोई इतिहास नहीं था। अंग्रेजों की देन थे, जिन्होंने कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी दी। और सारनाथ में जो चतुर्भुज शेर का लाड़ था, जो कि चारों दिशाओं को दहाड़ता था, वही हमारा भारत चिन्ह प्रतीक बिना, और उसके नीचे जो 24 तीलियों का था। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 2 ही मिनट का समय मिला था, ज़्यादा ले लिया। तो मैं यही कहूँगा, रखो कदम जहाँ पे निशान बन जाए, और जीने को तो सब जीते हैं, आप ऐसे जियो आपकी पहचान बन जाए। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी को, उन्होंने कम शब्दों में, कम टाइम में अपना अच्छा वक्त दिया। और हमारे बीच में इस